Hi guys, welcome back to the channel. I hope you're doing well. I hope you're subscribed to the channel by now. And if not, please hit the bell icon right now. बहुत सारे जने मुझसे ये पूछते रहते हैं कि सर मैं जीटी रिव्यू करता हूँ बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट द एंड ऑफ द रिव्यू. आई डोंट नो मैंने क्या सीखा, मैंने क्या किया. बस एक फॉर्मेलिटी की तरह मुझे 4 घंटे में ख़त्म करना होता है तो मैं कर देता हूँ. सबसे पहले व्हाट इज़ द एक्शन स्टेप यू नीड टू टेक. Number one is you need to change your mindset about GTs. They are not just for ranking. तुम्हें अपनी रैंक, अपने मार्क्स नहीं देखने कूद के. सबसे पहले पता है बहुत एक्साइटिंग होता है लेकिन ये लर्निंग के लिए, ठीक है. अगर तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. अभी एरियाज टू इम्प्रूव हैं फॉर द रियल एग्जाम, ठीक है. और हम अगले 2.5-3 महीने में ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर भी सकते हैं, ठीक है. 4 बेसिक स्टेप्स मैं बता रहा हूँ अपने जीटी को एनालाइज करने के लिए. सबसे पहले स्ट्रेंथ और वीकनेस पता कर लो, ठीक है. जो नीचे के 3-4 सब्जेक्ट आ रहे हैं उनको पकड़ के रखो और उनकी एक्यूरेसी रेट्स ओवर जीटीज ट्रैक करो, ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस में देखो जिसमें तुम कंफ्यूज हो गए या तुम्हें टू मच टाइम मिला, ठीक है, लग गया टाइम. और अपनी मिस्टेक को ना कैटेगराइज करो क्वेश्चन वाइज. अपनी 5 टाइप की मिस्टेक लिख लो, ठीक है. ABCDE, ठीक है, बस लिख लो, ठीक है. व्हाट इज ए इज लैक ऑफ कंसेप्ट, ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हें टॉपिक ही समझ में नहीं आया था. अब इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं हम? या तो नोट्स को रिवाइज करें, वीडियो देख लें, या और उसके बाद फिर थोड़े MCQ कर लें उस टॉपिक के. बी मिस्टेक इज मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है. तुमने क्वेश्चन रीड करने में गलती करी है, ठीक है. तो अब एक्शन स्टेप क्या होगा? इसका एक्शन स्टेप ये होगा कि 5 डिफिकल्ट क्वेश्चंस उठाकर जो लेस देन 30% लोगों ने सही किए थे ना, उनको रीड करना है स्लोली so that you get into the habit of slow reading also at times, ठीक है. थर्ड इज अ सिली मिस्टेक. उसमें तुमने क्या किया? क्वेश्चन में रश कर दिया, C टाइप मिस्टेक, ठीक है. अब इसका एक्शन स्टेप क्या करेंगे हम? आंसर मार्क करने से पहले 3 सेकंड का पॉज लेंगे कस्टम मॉड्यूल्स में, ठीक है. वट एवर द कस्टम मॉड्यूल यू आर डूइंग सॉल्विंग डेली, once you have decided the answer, take a 3 second break, think 1 2 3, then mark. फोर्थ, D कैटेगरी इज अ मेमोरी बेस्ड मिस्टेक, ठीक है. कोई फैक्ट था या कोई फॉर्मूला था, तुम भूल गए. उन फॉर्मूला और उन फैक्ट्स को हम माई नोटबुक के हेल्प से ही रिवाइज और रिव्यू करेंगे. E कैटेगरी, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम. 1-2 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया तो बस कस्टम मॉड्यूल के टाइम 60 सेकेंड्स के टाइमर पे स्टिक करो यार. तो B और C कैटेगरी के जो है हमारे मिस इंटरप्रिटेशन और सिली मिस्टेक वाले, वो ही है इम्प्रूवमेंट एरिया मेनली, ठीक है. ये चीज़ें तो तुम कर ही रहे हो बट वो इम्प्रूवमेंट एरिया है और उस पर फोकस करना है. बस अपना ये टाइम एंड एक्यूरेसी दोनों को इम्प्रूव करते रहो ओवर जीटीज एंड इट विल बी फाइन. होता जाएगा, करते जाओगे, होता जाएगा, करते जाओगे. ऑल द वेरी बेस्ट. कोई भी डाउट होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे सबके पास है 9116324253. उस पर रीच आउट करो. हाय सर, आई नीड गाइडेंस लिखो एंड आई रीच आउट टू यू शॉर्टली. कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करो. एवरी फ्राइडे क्विज हो रही है, वो भी दो. INICT से पहले 2 बार सारे सब्जेक्ट का क्विज हो जाएगा. INICT और नीट PG के बीच में भी 2 बार सारे सब्जेक्ट का क्विज हो जाएगा. तो प्लीज ट्राई टू जॉइन दैट एंड बी अ पार्ट ऑफ इट. एवरी फ्राइडे 8:30 PM हो रहा है क्विज. ऑल द वेरी बेस्ट गाइज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सच में तुम्हारी रैंक आए. विश दैट. ऑल द वेरी बेस्ट.